नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अपडेट के साथ, बाजार की एक्टिविटी एंड आज के दिन का परफॉर्मेंस। सारी चीजें कवर करके वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें जो भी बाजार से रिलेट करती हैं सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक्स लेवल की। इसलिए दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मार्केट को क्लोज तरीके से आप जान पाएं। इसलिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद दोस्तों उस पर क्लिक करें, क्लिक करके इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपके प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे क्या लेना है, एग्जिट करना है, प्रॉफिट कमाना है, कैसे चीज़ें करनी है, सारी प्लानिंग के हिसाब से वीडियो के माध्यम से उस ऐप के कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड मिलेंगी आपको, जो कि डेली बेसिस की चीज़ों को कैलकुलेट करके आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग हम करते हैं ताकि आपका प्रॉफिट सही तरीके से इंक्रीज होता रहे। इसलिए उसको करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, नीचे दिए रिस्पॉन्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी उस प्लेटफॉर्म पे मेंशन रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 जो कि आप देख सकते हैं फिलहाल 25,000 के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी। आज की क्लोजिंग 25,046 के आसपास, शुरुआत एक नॉर्मल, उसके बाद बाजार में थोड़ी बहुत मूवमेंट, प्रेशर भी रहा है और इसके साथ देख सकते हैं क्लोजिंग आपको एक -62 पॉइंट के साथ गिरावट में देखने को मिली। अब दोस्तों अगर आज की बात करें गिरावट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे कोई खास रीजन नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सा सिनेरियो है। अगर बात करें तो मार्केट में लगभग 2 दिन से जो मूवमेंट थी वहां अगर देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस रिगार्ड पर अगर देखें तो बाजार का मिक्स रिएक्शन आज के दिन रहा है। कुछ पोजिशंस हैं जो कि कह सकते हैं वहां पे एक पैटर्न्स अलग फॉर्म हो रहा है, और अगर हम बात करते हैं जहां पीएसयू पोजिशंस को लेके, तो वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइज चीजें देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे पंकज पांडे, जो कि बेसिकली क्या कह सकते हैं, जितने भी जो कि पोजीशंस बिलोंग करती हैं रिटेल सेगमेंट से, ज़्यादातर अगर देखें अरविंद फैशन की अगर बात कर लें या ट्रेंड की बात कर लें, यहाँ दोस्तों अगर जीएसटी कट को लेकर देखें तो उसकी वजह से मार्जिन में इनकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके का कंसर्न भी बाजार में हमें देखने को मिला है। तो हमें क्या करना है, खास करके हमें ध्यान रखना है कंपनी बेसिकली ट्रेंड एंड कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में जिसकी हमें बात करें अरविंद फैशन। तो इन दोनों कंपनीज पे ध्यान रखता है, देखते हैं कंपनी कैसे मूव करती है मार्केट में। और अगर आज की बात करें, आज तो दोस्तों नॉर्मली लगभग 1-1.25% के आसपास की गिरावट के साथ रहा है ट्रेंड। लगभग 4624 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। फिलहाल आने वाले समय में दोस्तों इस कंपनी के मूवमेंट को लेके काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये तो हो गया दोस्तों रिटेल सेगमेंट के साथ साथ आईटी सेगमेंट पे भी हमें नजर रखनी है। अब अगर दोस्तों अगर हम आईटी सेगमेंट को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं टीसीएस जैसी कंपनी पे भी नजर रखनी है। 2% के आसपास का मूवमेंट आज के दिन 3000 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रही है। यहाँ अगर देखें तो टीसीएस को लेकर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे Q2 के नंबर्स को लेकर खास जो है इंपैक्ट देखने को मिलेगा एंटायर आईटी सेगमेंट पे। कंपनी के बिहार पे अगर देखें तो फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न जरूर है H1B वीजा को लेके। उस बिहार पे देखें तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की जहां तक बात करती हैं उस पर खास करके ध्यान रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और जो आगे की डिटेलिंग है वो तो दोस्तों नंबर्स के दौरान ही हमें चीजें पता लगेंगी, क्योंकि कंपनी जो है देख सकते हैं 9 तारीख को कंपनी नंबर अपने डिक्लेयर करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों टीसीएस की बात हम कर रहे हैं, साथ साथ देख सकते हैं टाटा एल्क्सी भी नंबर अपने 9 तारीख को ही डिक्लेयर करने वाली है। और भी बहुत सारी पोजीशन जिसमें हमें ध्यान रखना है, देखते हैं कंपनी कैसे चीज़ों को लेकर चलती है, क्योंकि इसी के नंबर के बाद ही आगे के जो रोड मैप्स हैं, अलग अलग जो कंपनी है जैसे प्रोसेसर की बात कर लें या फिर इन्फोसिस की बात कर लें या फिर विप्रो की बात करें, इन सभी कंपनीज के डायरेक्शंस का हमें आगे आने समय में पता लगेगा। तो खास करके इस पर ध्यान तो देना ही है, साथ साथ इन कंपनीज पर भी ध्यान देना है, जैसे प्रोसेसर्स हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया या फिर अगर हम विप्रो की बात कर लें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के माइंड में बेसिकली अनंतराज को लेके कि आज के दिन स्टॉक्स में गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें आज के दिन ऑलमोस्ट 4-4.5% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। रीज़न कोई बड़ा रीज़न नहीं है। अगर इसके प्रॉपर डिटेलिंग अगर आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अनंतराज जो है कंपनी की तरफ से QIP रेज किया गया है, जो कि लगभग टोटल वैल्यूएशन 1100 करोड़ के करीब है। और इसी चीज़ को हमने बीते हुए कल के दिन भी कवर किया था। हालांकि अगर बात करें तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव एक्शन नहीं होता है किसी भी कंपनी के बिहार पे। अगर कोई भी कंपनी QIP लेके आती है तो ये अच्छी बात होती है, एक्सपेंशन के रूप में सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
मगर यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है वो फिलहाल है फ्लोर प्राइस, और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग ऑलमोस्ट 690 या 87 या 97 के आसपास का ही लेवल के अराउंड है। अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्लोर प्राइस जो सेट किया है वो लगभग 695.83 के करीब रखा गया है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए मार्केट में जब भी कोई कंपनी इस तरीके के QFP लेके आती है तो करंट लेवल के हिसाब से जो भी प्राइस चल रहा हो स्टॉक का वो एटलीस्ट उस लेवल के करीब करीब एडजस्ट होता हुआ स्टॉक देखने को मिलता है। तो इसी तरह के कंसर्न हमें आज के दिन भी देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि मार्केट में पोजीशंस बेकार है या फिर किसी तरीके की चीज़ें हैं। आगे क्या करना है, सिंपल सी बात है, डिटेलिंग करें, स्टडी करें, और प्रॉपर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा संपर्क नंबर भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो चाहे तो हमारा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, 7827700578। इस नंबर पे चाहे तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक और कंसर्न पॉइंट बेसिकली कैंस टेक को लेके आज की अगर देखें तो यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि कंपनी की बात करें तो ये मिड सेगमेंट में आता है, और जब भी गिरावट होती है जैसी कंपनी में तो यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 4% की गिरावट जो है वो नॉर्मल सी होती है। तो कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। हालांकि आज के दिन का जो प्रेशर है तो वो कोई लॉजिक प्रेशर नहीं रहा है। यहाँ अगर देखें तो कुछ बिजनेस एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। अब दोस्तों गिरावट की बात करें तो इसी बीच खुशखबरी भी है। खुशखबरी की अगर बात करें तो कैंस टेक्नोलॉजी एंड QWR, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिल रही है, और ये पार्टनरशिप्स है बेसिकली एक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जो कि एक हब मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे देखने को मिलेगा। तो इसी कंसर्न के बीच में अगर देखें तो ये आज ही के दिन की रिपोर्ट है, यहाँ प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी। कैंस टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, एक तरीके की लीडिंग है कंपनी, एक तरीके का लीडर है इस सेगमेंट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट इसको हम कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स वही है जो कि स्मार्ट ग्लासेस इन इंडिया, इस चीज़ को बनाने को लेके है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेड वॉन्ड कंप्यूटर एक्स डिवाइस XR डिवाइस एंड स्मार्ट ग्लासेस इन इंडिया। तो एक तरीके का डिवीजन है जो कि प्रोटेक्ट करता है अपनी आंखों को, जो कि बेसिकली कंप्यूटर डिवाइस से रिलेट करता है। तो ये कंसर्न हमें कोलैबोरेशंस के रूप में हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अच्छी खबर है, और ये बेसिकली देख सकते हैं आने वाले समय में इस कंपनी के बिजनेस को और भी इंक्रीज करेगा। तो इस पे भी ध्यान रखें, जिनके पास भी है प्रॉपर डिटेलिंग करें अपने लेवल पे। दोनों कंपनियां दोस्तों देखिए अप्स एंड डाउन्स तो बाजार में होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नेगेटिव वाला भी कंसर्न नहीं है। लेकिन इसी बीच चीज़ों को लेके कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है बाजार में, या बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन सभी पे सबसे पहले ध्यान दें, उसके बाद ही किसी तरीके का एक्शन लें। नेक्स्ट दोस्तों चलते देख लेते हैं यूएस मार्केट का क्या हाल है। तो फिलहाल अगर देखें तो 0.11% के आसपास की मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। देखते हैं बाजार में इसकी जो नेक्स्ट प्लानिंग किस तरह से चलती है। क्लोजिंग भी मैटर करता है और उसके बाद की प्लानिंग भी मैटर करती है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, ध्यान रखें जो भी चीज़ हमने अभी फिलहाल डिस्कस की है, इसके साथ साथ जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स के बिहाफ पे, उन पे आपको नजर रखनी है। और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक जरूर करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद फॉलो करें प्रोसेस को, एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।